हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म इन HTML। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म टैग इन HTML5। नाउ व्हाट इज़ फॉर्म टैग। उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के दिखाने चाहती हूँ जो आप अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत सारे फॉर्म तो भरे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज के फॉर्म जब आपको रजिस्टर करना है, कभी आपको एडमिशन लेना है, तो ऐसे फॉर्म्स आते हैं जो आपको भरना होता है। अदरवाइज़ आपको किसी में पार्ट लेना है या कुछ भी आपको ओपन करना है गूगल में, तो आपने ये फॉर्म को पाया होगा जिसमें आपको नेम पूछा जाता है, उसका बॉक्स दिया जाता है, ईमेल पूछा जाता है, फ़ोन पूछा जाता है, ये नो। और कभी कभी होता ही हो कि नेम कितना उतना नाम लिख सकते, ईमेल एड्रेस पूछा जाता है, और योर चॉइस भी आता है कभी कभी, कौन सा ऑप्शन आप चाहते हो, और फिर चूज़ द प्रेफरेंस, ये सब कुछ आता है। आपने कभी सोचा है ये लोग ये फॉर्म कैसे बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म कैसे बनाते हैं? बाय फॉर्म टैग। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म टैग एक बॉडी के ओपनिंग के से और बॉडी के एंडिंग में से बीच में आता है। मतलब क्या मीन्स, मतलब ये है कि जब भी बॉडी स्टार्ट होता है, जब भी बॉडी स्टार्ट होता है तभी बॉडी एंड होता है। यस और नो? इट हैज बॉडी हैज़ अ ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। ओके, सो ये बॉडी को ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। वैसे ही ओके, सेम लाइक दिस, इन दोनों के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में और एक आता है, दैट इज़ फॉर्म टैग। इफ़ आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म टैग आता है और इसका क्लोजिंग भी है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्लोजिंग भी है, इसको हम पेयर टैग कहते हैं। एवरीवन नो दिस। ओके, और इसके बीच में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लेंगे और फॉर्म बनाने वाले। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लेंगे और फॉर्म बनाने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चाहिए कुछ नाम, ओके, नेम, किसी का नाम चाहिए तो नाम लिख देंगे। अभी इसके अंदर कुछ तो एट्रीब्यूट्स डालना चाहिए जिसमें उनको पता चले कि लाइक क्या इसमें होना चाहिए, कौन सा कंटेन आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, बॉक्स वाइज आना चाहिए या ऑप्शनल वाइज होता है। और बॉक्स वाइज का मतलब होता है ऐसा, ऑप्शनल मतलब ऐसा, चेक बॉक्स ऐसा, कैसा। ओके, दिस इज़ द थिंग, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम देखने वाले हैं फॉर्म्स के टाइप्स को भी, और उसके जो इनपुट टाइप है, मतलब कि उसके एट्रीब्यूट्स भी देखने वाले हैं। अभी हमें नेम में एक बॉक्स टाइप चाहिए जिसमें हम नाम लिख सकते। यस दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए, मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनोवेटिव कॉमास। अभी इनोवेटिव कॉमा क्लोज, जो इनोवेटिव कॉमा के बीच में तो कुछ तो आएगा। क्या आएगा? आपको बॉक्स टाइप चाहिए जिसमें हम लिख सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट। इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं और उसको हम टेक्स्ट भी कहते हैं, बट कोडिंग में ज़्यादा तो टेक्स्ट यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ टेक्स्ट बॉक्स, चलिए पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है वो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ये डिफाइन करता है अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट। ओके, इट डिफाइंस अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। इसका मतलब है कि जो भी आप लिखने वाले हो, ओके, जो भी आप लिखने वाले हो वो एक सिंगल लाइन में आएगा। मतलब कि आप कुछ भी लिखो ऐसे सिंगल लाइन में आएगा, वो नीचे ऊपर नहीं आएगा। ओके, वो टेक्स्ट बॉक्स होता है जो आप लिख सकते हो, कुछ भी चाहिए वो।
ओके, उसमें भी एक एट्रीब्यूट्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि नेम। ना व्हाट इज़ नेम? नेम का मतलब होता है कि क्या आपको उस चीज़ों में चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम लिखूँगी, अदरवाइज़ मुझे फादर का नाम चाहिए तो फादर्स नेम, जिसमें कंप्यूटर को पता चले। नेक्स्ट, ओके, सो ये रहा। नाउ कभी कभी तुम मिनिमम लेंथ भी यूज़ कर सकते हो। आप मिनिमम लेंथ का मतलब होता है कितना लेटर्स लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं 12, मिनिमम 12 होना चाहिए और मैक्सिमम 15। ओके, मैक्सिमम कितना, मैक्स लेंथ का, मैक्सिमम को हम मैक्स लेंथ कहते हैं हाँ फॉर्म में। 15 इसका मतलब है कि 12 लेटर्स तो कंपलसरी होना चाहिए, उसके कम नहीं होना चाहिए, उसमें से टिल 15 तक होना चाहिए, 15 के बाद नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं दिस इज़ आ एट्रीब्यूट्स। ओके, नेम, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट्स है। इफ़ हमने ये नहीं लिखा चलेगा, बट ये लिखने से आपका वेब पेज क्रिएटिव हो सकता है, आपका फॉर्म प्रॉपर आ सकता है। ओके, सो इट्स नीडेड टू राइट। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, आपको टेक्स्ट बॉक्स इसको कहते हैं। ओके, नाउ दिस वन, ये आपको रेडियो बटन दिख रहा है, ये वाला गोल गोल, उसको हम कहते हैं रेडियो बटन। ओके, टेक्स्ट के बदले में हम रेडियो बटन लिख सकते हैं, बट हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी टेक्स्ट बॉक्स को हम कंप्लीट करते हैं। टेक्स्ट के बाद आएगा नेम। अभी नेम, अभी ये किसके बारे में है? ये ना खुद का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, या हुएवर द नेम इज़, तो हम नेम लिखेंगे और इनोवेटिव कॉमा डालना। ओके, नहीं डाला भी चलता है, इट इज़ ऑप्शनल, बट हमें फॉलो करना चाहिए रूल्स को, तो हम डालेंगे। एंड देन आप बंद कर सकते हो। आपने मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ नहीं डाला चलेगा। इफ़ यू वांट टू पुट इट मिनिमम लेंथ मतलब कि मिन लेंथ, तो आप डाल सकते हो कितना चाहिए उतना। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 दे रही हूँ और मैक्सिमम लेंथ में आपको डालना है, यू कैन ऐड इट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ओके, तो इनोवेटिव कॉमा डालना मत भूलना। ओके, इफ़ यू हैव नॉट एडेड इट्स ओके, बट देन ऑल्सो ट्राई टू पुट इट, जिसमें आपका हैबिट हो और एग्ज़ाम में एक भी मार्क ना काटे। ओके, कभी कभी इनोवेटिव कॉमा ना डालने से भी कभी कभी आउटपुट नहीं आता है। बी अ सेफर साइड। दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। आज हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ चेक बॉक्स। ओके, व्हाट इज़ चेक बॉक्स, देन रेडियो बटन। ओके, चेक बॉक्स क्या होता है, नेक्स्ट विल बी अ रेडियो बटन। ना व्हाट इज़ रेडियो बटन, ये भी देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सबमिट। नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, बहुत सारे चीज़ों है हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, सो सिर्फ आपको मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। आज हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो और उसका कोडिंग भी हमने एग्ज़ाम्पल भी देखा, आप देख सकते हो इस एग्ज़ाम्पल को। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म इन HTML5। थैंक यू।